हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। सी-टेट पेडोलॉजी में ये अगला क्लास आपका है। ठीक है, आज आपको हम बताएंगे कि सी-टेट के उत्तर का चुनाव कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों की ये समस्या हमारे पास आई है कि सर कई ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि सही है, हम उत्तर का चुनाव कैसे करें। आज के बाद ये समस्या आपके पास नहीं रहेगी, आप बहुत सहजता से सी-टेट के उत्तर का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, और जो सी-टेट के उत्तर का अगर चुनाव करना सीख लिया, उसके लिए फिर आसान होगी परीक्षा। तो चलते हैं आगे, आपको बताते हैं कि क्यों हमको दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात यह है कि सी-टेट में 3 प्रकार के उत्तर होते हैं। आप कभी भी चेक करिएगा तो 3 प्रकार के उत्तर होंगे सी-टेट में। ठीक है, पहला उत्तर क्या होता है सी-टेट में? एक समग्र उत्तर होता है। ठीक है, अपने आप में वो सब कुछ धारण किए हुए है। एक प्रभावशाली उत्तर होता है, ठीक है, वो सही होता है। और तीसरा उत्तर ये होता है जो कोई सूचना परक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चित्र एक प्रभावशाली उत्तर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, किसी ऑप्शन में यदि चित्र है तो प्रभावशाली उत्तर है, क्योंकि बच्चा उसी के माध्यम से सीखता है। लेकिन किसी ऑप्शन में चित्र गलत हो जाएगा। अब यही समस्या होगी कि आखिर वो चित्र फिर सही क्यों नहीं है, वही फिर समग्र उत्तर की तलाश होती है। ठीक है, और यही यदि आप सीख गए तो बेहद आसान हो जाएगा। 70% जो प्रश्न है सी-टेट के, वो या तो प्रभावशाली होगा या समग्र होगा। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली, सेकंड पे समग्र, और तीसरे पर सूचना परक उत्तर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मनोविज्ञान का प्रश्न आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जीन पियाजे की कोई सूचना है, तो वहां आपको याद है, तो वहां कुछ सोचना ही नहीं है, ये उत्तर हुआ, बात खत्म हुई। लेकिन जहां विचार करने की बात आएगी, वहां आएगा कि उत्तर प्रभावशाली है कि उत्तर समग्र है। ठीक है, और सबसे अधिक प्रश्न इसी पे रहेंगे, सूचना परक प्रश्न कम रहते हैं। अब चलते हैं कि कैसे हम समग्र उत्तर को करते हैं, क्योंकि प्रभावशाली उत्तर करना आसान होता है। जिस दिन चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे कि इसमें से प्रभावशाली पे उत्तर आप कहां लगाएंगे, समग्र पे कहां लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आप सीख लें। ठीक है, तो आज उत्तर का चुनाव सीखते हैं कि उत्तर का चुनाव हम कैसे करते हैं। चलिए प्रश्न को लेकर के चलते हैं। ठीक है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। अब यहां आप देखें, दूसरे की बात को समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, अपनी बात कहना सीखना। अब आप देखें, कुछ टीचर मैं देखता हूं कहते हैं कि ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, वहां गलती आप मत करिएगा। सी-टेट में मैक्सिमम उत्तर या तो प्रभावशाली होगा या समग्र होगा। अब बताइए, दूसरों की बात को समझना, ये कहां से नकारात्मक है? ये भी तो सही है। ठीक है, ये भी तो उत्तर सही है, दूसरे की बात को समझना उत्तर सही है कि नहीं सही? ठीक है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये भी अच्छा है, बच्चे की तर्क क्षमता बढ़ी, कहां से गलत है? ठीक है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अब ये उत्तर समग्र हो गया। अब ये उत्तर समग्र हो गया। ये भी दूसरों की बात को समझना, ये उत्तर कहां से गलत होगा? भाषा के विकास में, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य में। ठीक है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ये कहां से गलत होगा? ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अब हमको ये चुनाव करना है कि कौन समग्र उत्तर है जिसमें ये दोनों उत्तर शामिल है। समग्र का मतलब है कि जो अन्य ऑप्शन सही है वो भी उसमें शामिल हो जाए, इसी उत्तर को हम समग्र कहते हैं। अब यहां कह रहा है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो यहां लिखना, पढ़ना, समझना, तर्क देना, विश्लेषण करना, कल्पना करना, सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, किसी भी स्थिति में हो, समझने की स्थिति में हो तो अच्छा समझे, बोलने की स्थिति में हो तो तर्कपूर्ण बोले, मतलब जो भी स्थिति हो उसमें भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, तो ये समग्र उत्तर हो गया। इसमें सभी उत्तर क्या है? समाहित है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। समग्र उत्तर वो उत्तर होता है कि जिसमें 3 ऑप्शन ऐसा लगे कि सही है, लेकिन 2 प्रभावशाली ऑप्शन एक तीसरे में समाहित हो जाए, वो ज्यादा अपसारी हो जाए, ज्यादा अपसारी हो जाए, तो वो उत्तर समग्र उत्तर कहलाएगा। ठीक है, ये प्रभावशाली में आ जाएंगे, लेकिन ये समग्र में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़े तो ज्यादा हमको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्न पे अभ्यास करेंगे, और ये सी-टेट में पूछे गए प्रश्न है, उसी पे आपको अभ्यास करवा रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यहां बिल्कुल समझ में आएगा। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? इसे एक विषय का शिक्षण मत समझिएगा, समग्र और प्रभावशाली ये सब में काम करेगा। मैं चार्ट के द्वारा जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आप मनोविज्ञान में वही प्रयोग करेंगे, आप पर्यावरण में भी वही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, ये तो उत्तर नहीं होगा, बच्चों की किताब है, ठीक है। नैतिक मूल्यों वाली कहानियां कुछ सीमा तक ठीक है, नैतिक मूल्य वाली एक सीख देती है कहानी। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ये भी गलत हो जाएगा। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, अब ये समग्र उत्तर हो गया। फिर देखिए सुनिए, अब ये समग्र उत्तर हो गया। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, विविध रूप देने वाली रचनाएं का मतलब देखिए, विविध रूप मतलब जितने प्रकार से भाषा का विकास हो सके सब कुछ इसमें समाहित हो गया, इसलिए उत्तर सबसे सही होगा। अब ये उत्तर समग्र उत्तर कहलाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, ठीक है। हालांकि यहाँ तो चुनाव करना आसान था। अगले प्रश्न पे चलते हैं जहां थोड़ा सा आपको जटिलता महसूस हो, ठीक है। क्लियर है? तीसरे प्रश्न पे आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। ऑप्शन ए आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, ठीक है। अब यहां पे आप देखें, इसमें दो उत्तर आपको सही नजर आएंगे। आकर्षक चित्र, प्रिंट समृद्ध परिवेश चाहिए बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए पहली बार एक चित्र ही होता है, जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो बच्चे के लिए पहली बार एक चित्र ही होता है, ठीक है। तो आकर्षक चित्र कहां से गलत होगा? बच्चे के लिए तो परफेक्ट है। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अब ये भी उत्तर सही हो गया, ठीक है। अरे बिना उद्देश्य के किसी चीज को कैसे हम रखेंगे? अगर हम कोई भी चीज बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य होगा ही होगा, ठीक है। अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, ये दोनों तो उत्तर ही नहीं होंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों उत्तर में कोई एक उत्तर सही होगा। अब हमको देखना ये है कि एक ऐसा ऑप्शन हो जिसमें दूसरा उत्तर समाहित हो, वही समग्र उत्तर होगा। आकर्षण चित्र सही है, लेकिन पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन में आकर्षण चित्र अपने आप शामिल है, अपने आप शामिल है। जैसे आप सपोज करें, मान लीजिए कि आपको बुलाया गया, ठीक है, एनसीएफ ने बुलाया कि बच्चों की किताब तय करना है, चैप्टर तय करना है, आप टीचर हैं, दूसरा अध्याय कैसे रहेगा आप बताएं, ठीक है। दूसरे अध्याय के विषय में पूछा गया, बताने के लिए कहा गया, ठीक है। अब ये जान लें कि आप चले गए और आपने चित्र बनाया, ठीक है, और आप चित्र बना करके ऐसे दे दिए, ठीक है, चित्र बनाकर ऐसे आप दे दिए। क्या इस चित्र का कोई उद्देश्य है? इस चित्र का कोई उद्देश्य है, ठीक है, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप पानी बना देते हैं और पानी को गंदा दिखा देते हैं, एक बच्चे को खांसते हुए जाते हुए दिखा रहे हैं कि ये बच्चा जा रहा है खांसते हुए, एक जगह हॉस्पिटल का प्रतीक बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ डॉक्टर है इंजेक्शन लगाते हुए आपने दिखा दिया, ठीक है। अब ये चित्र एक है, इस चित्र के द्वारा आपने दूसरी क्लास के बच्चों को बताया कि जहां पानी, या तीसरे क्लास का बच्चा है, जहां पानी इकट्ठा होता है वहां कुछ ऐसे जीवाणु पैदा हो जाते हैं सूक्ष्म, जो हमारे लिए रोग के कारक होते हैं, इसलिए गंदगी से हमको दूर रहना चाहिए और गंदगी इकट्ठे नहीं होने देनी चाहिए। तो इस चित्र में एक उद्देश्य शामिल हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये चित्र देख ले, दोनों चित्र में फर्क है कि नहीं फर्क है? तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, जब हम पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन कर रहे हैं तो जो उसमें चित्र है उसमें भी उद्देश्य है, तो इसमें चित्र अपने आप शामिल हो गया, ठीक है। क्योंकि पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन का विस्तार ज्यादा, इसमें कहानी भी होगा, नाटक भी होगा, कविता भी होगा, बच्चों की भाषा में बहुत सी चीजें होंगी, इसमें चित्र भी होगा, इसमें चित्र भी होगा कि चित्र के माध्यम से बच्चों के उद्देश्य को पूरा करें। इसलिए पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन समग्र उत्तर है, ऑलरेडी इसमें चित्र शामिल हो जाएगा, ठीक है। चित्र गलत नहीं है, लेकिन ये समग्र है, इसलिए उत्तर बी सही होगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। आपको देखना क्या है कि जो सबसे समग्र उत्तर होगा वही सही होगा, ठीक है। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कोई उद्देश्य उसमें हो, कोई शिक्षा हो, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, ठीक है, कहानी बच्चों के लिए, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। अब इन तीन उत्तरों में देखेंगे तो दो पहले तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन? पहला ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, और सी, कहानियां अधिक से अधिक कहानी हो, तो ठीक है, बच्चों के लिए कहानी के माध्यम से ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है।
उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, ठीक है, एक सीमा तक कुछ नैतिक शिक्षा हो, ठीक है, उसके माध्यम से, पाठ के माध्यम से। लेकिन अब इस उत्तर में सबसे समग्र उत्तर कौन होगा? ऐसा उत्तर जिसमें अन्य चीजें भी शामिल हो जाए, ठीक है, ऐसे उत्तर का चुनाव करें। तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, जिसमें हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण मतलब हिंदी भाषा की जो विविधता है, जो उसकी रंगतें हैं, ठीक है, बहुभाषिता हो, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, तमाम चीजें जो उसकी विविधता है हिंदी भाषा की, वो सब कुछ शामिल हो। तो बताएं कि उत्तर समग्र हो गया कि नहीं हो गया? ये उत्तर समग्र हो गया कि नहीं? हिंदी भाषा का आंचलिक सौंदर्य हो, उसकी विभिन्न रंगतें हो, तो विभिन्न रंगतों में कहानी, कविता है, नाटक है, जो भी चीजें हैं, सारी चीजें एक ही उत्तर में शामिल हो गई। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। तो जिसमें अन्य पक्ष भी शामिल हो, उस उत्तर को हम समग्र उत्तर कहते हैं, और सीटेट में यही सही होगा, ठीक है। आज केवल चर्चा हम समग्र पे करेंगे, ठीक है, कि आप समझ लें कि जब कई ऑप्शन सही लगते हो तो उसमें कौन सा उत्तर सही होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। अब आप समझ गए होंगे कि समग्र क्या होगा? भाषा की विभिन्न रंगतें, ये समग्र उत्तर हो जाएगा, इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा। विभिन्न रंगतें मतलब भाषा की जितनी खूबसूरती है, जितनी उसकी विशेषताएं हैं, सब की सब इसमें क्या हो गई? शामिल हो गई, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, ठीक है। अब यहां समग्र उत्तर को आप तलाशिएगा। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। ये तो चारों बातें बाल साहित्य में, चारों की चारों बातें हैं। रंगीन चित्र होते हैं, सरल भाषा में होता है। पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक की भाषा हो वो बच्चों की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, जिसे वो आसानी से समझ सके, और जो चित्र आप उसमें दे रहे हैं वो चित्र भी बच्चों के परिवेश से मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे किसी आप जानवर के चित्र दे रहे हैं तो ऐसा दें, आप चुने कि जो बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में वो देख रहे हैं, उससे ज्यादा वो सीख सकेंगे, ठीक है। वो अगले चैप्टर में जब विस्तार करेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पढ़ने देखें, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, तो वह रंगीन चित्र होता है, ठीक है, वह सरल होता है, वह बच्चों के लिए बाल साहित्य होता है, उनकी रुचिकर कहानियां, कविताएं होती हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, पढ़ने का कोना, आप उत्तर कभी किए हैं? पढ़ने का कोना का मतलब क्या होता है, ठीक है। विद्यालय में एक ऐसी जगह जहां बच्चों की रुचिकर किताबें रखी हों और बच्चों को फ्रीडम हो, बच्चे पूरी तरह स्वतंत्र हो, जब चाहे तब उठा करके पढ़ सके, इसे हम पढ़ने का कोना कहते हैं। वहां बाल साहित्य भी होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के लिए है किताब, ठीक है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता हो। अब आप देख लें, समग्र उत्तर क्या हो जाएगा? वह बच्चों के लिए हो, वह सरल होता हो, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता हो, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी तभी तो भाषा की रंगत बाहर आएगी, चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, सरलता के माध्यम से। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वह भाषा की विभिन्न रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। आप बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि समग्र उत्तर का चुनाव हम कैसे करें, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, ठीक है। तो देखिए इसमें समग्र उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये एकांकी उत्तर है, समग्र नहीं है। भाषा का समृद्ध परिवेश, परिवेश अपने आप में समग्रता लिए होता है, जब भी परिवेश आ जाए तो ये समग्र उत्तर होता है, क्योंकि परिवेश में सब कुछ शामिल होता है। परिवेश में वहां का वातावरण में जितनी चीजों से बच्चा सीख सकता है वो सब का सब परिवेश में शामिल होता है, ठीक है। इसलिए अच्छा, भाषा का समृद्ध परिवेश का मतलब क्या हो गया? बच्चों के पास बोलचाल का अच्छा वातावरण हो,
उनके पढ़ने लिखने के लिए अच्छा माहौल हो, लोकतांत्रिक माहौल हो, मतलब सब कुछ परिवेश में जितनी चीजें चाहिए समृद्धि के लिए, विकास के लिए, वो सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। इसलिए जब भी परिवेश आए तो ये हमेशा समग्र उत्तर होता ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। यहां समग्र उत्तर क्या है? बाल साहित्यकारों का साहित्य, ये भी एक ही तरफ क्यों इशारा कर रहा है? चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, ये भी ठीक है, ये भी कहां गलत है? सरल पाठ्य पुस्तक, ये भी ठीक है, लेकिन हमको समग्र तलाशना है निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। ठीक है, निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। समृद्ध वातावरण जो होता है या प्रिंट समृद्ध परिवेश कहे, जब भी समृद्ध संप्रेषण आ जाएगा तो इसका मतलब कि सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी। निवेश समृद्ध संप्रेषण, इसमें चार्ट पोस्टर, ठीक है, बाल साहित्य, सरल पाठ्य पुस्तक, सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। किसमें? निवेश समृद्ध संप्रेषण में। ठीक है, आप पढ़ते होंगे ना कि प्रिंट समृद्ध परिवेश चाहिए बच्चों के लिए, वो भी समग्र उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला एक प्रश्न और देखते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसी को देख लेते हैं। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पे रहेगी? आकलन की बात कर रहा है, ठीक है, और निर्भरता किस पे रहेगी? मुख्य रूप से किस पर रहेगी? ठीक है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो ये बताइए कि यहाँ दो उत्तर आपको सही मिल गया, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर और कक्षा कार्य के अवलोकन पर। कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास के लिए पहले तो पोर्टफोलियो जानने क्या होता है। एक ऐसा बस्ता होता है, एक ऐसा डायरी होती है जिसमें बच्चे का क्रमिक विकास लिखा रहता है। ठीक है, उसमें आकलन अवलोकन भी शामिल रहता है। हम क्रमिक विकास कैसे करेंगे? जब अवलोकन करेंगे तब, जब बच्चे का आकलन करेंगे तब, मूल्यांकन करेंगे तब सारी चीजें बच्चे के विषय में लिखकर रखेंगे। ठीक है, ये एक चीज है, इसके विषय में बताएंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। यहाँ इतना जान लें कि कक्षा कार्य के अवलोकन पे तो आपको लगेगा कि अवलोकन भी तो टीचर करता है, देखता है, लेकिन कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन, क्रमिक विकास का आकलन जब कर रहा है तो समग्र उत्तर इसमें हो जाएगा, और समग्र उत्तर में आपका यहाँ शामिल हो जाएगा पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो हम कब बनाएंगे? जब अवलोकन करेंगे, आकलन करेंगे, सारी चीज करेंगे, तभी तो बच्चे के विषय में लिखकर रखेंगे उसके क्रमिक विकास को। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि आज आप ये समझ गए होंगे कि हम समग्र उत्तर का चुनाव कैसे करते हैं। ठीक है, चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे कि प्रभावशाली उत्तर क्या होते हैं। ये दो चीजें आप जान लेंगे, आपका सीटेट में उत्तर का चुनाव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।